हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं रूट मोबाइल के Q4 के अपडेट्स के बारे में। अभी कुछ देर पहले ही हमें रूट मोबाइल के जो है अपडेट देखने को मिले। देख लेते कि कैसे रहे कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स। उससे पहले जो है हम देख लेते दोस्तों कि आज के मीटिंग में जो है कंपनी ने कौन से जो है डिसीजंस लिए एंड कौन से जो डिसीजंस है जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। तो सबसे पहले तो कंपनी के जो ऑडिटेड हमें रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं Q4 के, तो उनको जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल दिया है। उसके बाद में जो है दोस्तों एक अनमोडिफाइड ओपिनियंस करके जो पॉइंट देखने को मिल रहा है सेकंड हमें, और थर्ड पॉइंट जो है वो हमें डिविडेंड से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। ये पॉइंट जो है दोस्तों बहुत सारे निवेशकों का फेवरेट होता है। कितना दिया है कंपनी ने डिविडेंड, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कंपनी ने ₹2 पर इक्विटी शेयर का जो है डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। ये हो गया दोस्तों कॉरपोरेट एक्शन के बारे में। कंपनी हमें डिविडेंड देती हुई नज़र आ रही है। फिर फोर्थ पॉइंट जो है हमें सेक्रेटेरियल जो ऑडिटर्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो स्टॉक ऑप्शन के बारे में जो कि एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया जाता है उसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर का जो है इंटरनल ऑडिटर्स का जो अपॉइंटमेंट उससे रिलेटेड देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है 7 पॉइंट और लास्ट पॉइंट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन मटेरियल सब्सिडरीज। तो सब्सिडरीज में जो मटेरियल से रिलेटेड पोस्ट है डायरेक्टर्स की, तो उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो है हमें 7 नंबर का पॉइंट बताया गया है। उसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के बारे में, क्योंकि रिजल्ट जो है हमेशा कंसोलिडेटेड ही देखे जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है कंप्लीट रिजल्ट्स कंपनी के हमें पेश होते हुए नज़र आते हैं। तो कैसे रहे कंपनी की टोटल इनकम। यहाँ पर देखिए दोस्तों कंपनी की जो टोटल इनकम है वो हमें देखने को मिल रही है करोड़ में ही बताई गई है 1187 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 1192 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 1028 करोड़। देखिए दोस्तों कंपनी की जो इनकम है वो 1028 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 1187 करोड़, लेकिन 1192 करोड़ से जो है घटकर हो चुकी है 1187 करोड़। जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है उसमें हमें हल्की सी जो है गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर जो है वो कंपनी की इनकम अच्छी खासी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद में देखेंगे कि इतना कमाने के लिए कंपनी ने एक्सपेंसेस कितने किए। तो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस है इस क्वार्टर के वो देखने को मिल रहे 1083 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 1085 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 920 करोड़। देखिए दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर देखिए किस तरह से अपने जो है एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जो है इनकम ज़्यादा थी लेकिन खर्चे 1085 करोड़ के थे, लेकिन इस बार इनकम थोड़ी कम देखने को मिल रही है लेकिन खर्चे भी जो है 1083 करोड़ ही कंपनी ने किए। उसके बाद में पिछले साल के सेम क्वार्टर में तो बहुत कम खर्चे देखने को मिल रहे थे। हालांकि सिंपल सी बात है दोस्तों, जैसी जैसी जो है इनकम कंपनी की बढ़ेगी वैसे ही एक्सपेंसेस भी कंपनी को करने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों इन टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आइदर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो यूजुअल जो है कंपनी प्रॉफिटेबल ही देखने को मिल जाती है, तो लॉस की उतनी ज़्यादा कोई गुंजाइश नहीं आती है। देखेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने यहाँ पर बता के रखा है। देखिए ये है दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 78 करोड़ का जो है हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है, या फिर 79 करोड़ का बोल सकते हो राउंड फिगर। पिछले क्वार्टर में यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 106 करोड़ का, या फिर लगभग 7 करोड़ का। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो था 109 करोड़ का। देखिए इस बार जो देखने को मिल रहा है वो 79 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 107 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 109। देखिए कंपनी का जो इस क्वार्टर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो घटकर हो चुका है 109 से घटकर लगभग 79 करोड़ और 107 से घटकर हो चुका है 79 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर टैक्स के पहले का जो
प्रॉफिट है उसमें हमें गिरावट ही होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद में बात करें टैक्स के एक्सपेंसेस जो है इतने सारे हमें कंपनी की तरफ से होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सब कट कुट होने के बाद में जो है कंपनी का फाइनल प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि यहाँ पर बताया गया है प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर। तो कितना है कंपनी का इस क्वार्टर का प्रॉफिट, तो प्योर प्रॉफिट जो है कंपनी का जो कि आपको न्यूज़ में वगैरह देखने को मिलेगा तो वो है लगभग 60 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 85 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 95 करोड़। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस क्वार्टर में है 60 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 85 करोड़ .50 था। सो देखिए दोस्तों 95 का जो ईयर ऑन ईयर है वो प्रॉफिट घटकर हो चुका है 60 और 85 का भी प्रॉफिट घटकर हो चुका है 60। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक नोटिस करने वाली बात है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें साल दर साल की बात करें या फिर क्वार्टर दर क्वार्टर की बात करें तो घटता हुआ ही नज़र आ रहा है। उसके बाद में जो है दोस्तों इस क्वार्टर में हमें एक्सेप्शनल आइटम भी देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो कुछ जो है कंपनी ने खर्चा किया है तो उनकी कुछ मतलब बाइंग से रिलेटेड जो है खर्चा होते हुए नज़र आ रहा है। उसके बाद में देखेंगे कंपनी के ईपीएस के बारे में। सो यहाँ पर देखिए कंपनी का ईपीएस जो है 8.98 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 13.10 रुपीज़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 14.5 रुपीज़ का। सो देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों कंपनी का जो ईपीएस है वो 14 से घटकर हो चुका है लगभग 9 रुपीज़ का और 13.10 रुपये से घटकर हो चुका है 9 रुपीज़ का। सो ईपीएस में भी हमें उसी तरह की जो है गिरावट देखने को मिल रही है। सो मेरे हिसाब से अगर बात करूँ तो कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो हमें थोड़े से जो है बैड देखने को मिल रहे हैं या फिर कह सकते हो कि थोड़े डल देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी के ईपीएस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद में कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है पीबीटी जिसको बोल सकते, तो उसमें जो है हमें उतना ज़्यादा जो है फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है। सो लेकिन जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो अच्छा खासा डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर से जो है छोटी कंपनी देखने को मिल जाती है। और आपको जैसे पता होगा कि इस कंपनी को जो है जापान की एक कंपनी ने जो है हाल ही में जो है स्टेक होल्ड किया था, कंट्रोलिंग स्टेक या फिर कंट्रोलिंग जो स्टेक है उसकी बाइंग की थी। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। तब से भी कंपनी जो है प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे रहे थे, लेकिन 2-3 क्वार्टर से बहुत ख़राब आते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।